भर्ती हो गए फौज में, वही सब कुछ हो गया भाई कि नहीं भर्ती हो गए तुम्हें मेडल मिल जाएगा। भर्ती होने से मेडल नहीं मिलते साहब, संघर्ष करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आज का टाइटल आप देख ही सकते हैं, OROP 3 पीढ़ियों की सुरक्षा कैसे है ये हम बताएंगे। और OROP 3 के 10 फ़ायदे जो शायद आप लोगों को भी ना पता हो या फिर आप लोगों को पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्या है OROP 3 के 10 फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा तो दोस्तों जो हमें पहला फ़ायदा होने वाला वो है समान पेंशन का। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, OROP 3 का प्रमुख लाभ यह है कि समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्ति होने वाले सभी पूर्व सैनिकों को समान पेंशन मिलेगी। इससे पेंशन में असमानता समाप्त होती है और न्याय सुनिश्चित होता है। सही बात है कि सबको भाई तुम बराबर पेंशन दोगे तो इक्वालिटी का भी एक उदाहरण ये रहता है कि भाई सब तुम्हारे लिए सब सैनिक बराबर है, सबकी जान की कीमत आपके लिए बराबर है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। वृद्धि की समीक्षा, हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा की जाएगी जिससे महंगाई और अन्य आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार पेंशन में उचित वृद्धि की जा सकेगी। टाइम टू टाइम इसकी वृद्धि भी की जाएगी जिससे कि एक ही अमाउंट पर ना रहे, एक ही जगह पर ना रहे, ये बढ़ती रहे टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे। तो वृद्धि की समीक्षा भी है इसके अंदर। आर्थिक सुरक्षा, इससे पूर्व सैनिकों को जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। पेंशन की नियमितता और समानता से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। जी सही बात है, क्योंकि अगर कोई सिपाही, कोई जवान शहीद होता है अपनी पूरी एज करने के बाद, 60 साल करने के बाद, तो 60 साल के बाद मोस्ट प्रोबेबली उन्हें कोई जॉब तो ऑफ़र होगी नहीं, और ज़्यादा चांस है कि मतलब बहुत कम चांस है कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। तो ये एक आर्थिक सुरक्षा का भी काम करती है। अगर आप अपनी लाइफ के 30 साल दे कर के आ रहे हो सेना को, तो सेना का ये कर्तव्य या फ़र्ज़ कह लो या फिर कह लो कि मतलब बदले में तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारे आगे के लिए। तुमने अपनी पूरी जवानी झोंक दी उसके अंदर देश की सुरक्षा में, तो अब आपकी आर्थिक सुरक्षा वो संभालेंगे। तो आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और मान्यता, यह योजना पूर्व सैनिकों को उनके देश सेवा के लिए सम्मान और मान्यता प्रदान करती है। इससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है जी, अगला पॉइंट, परिवार के लिए लाभ। OROP 3 के तहत पेंशन लाभ परिवार के सदस्यों, विशेषकर विधवाओं और आश्रितों के लिए भी सुनिश्चित होते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक तो कम से कम कर ही दीजिएगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो है देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है सर, वहाँ पे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि गलत वीडियो बना रहा है या गलत तू जानकारी दे रहा है या ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगते जो तू बता रहा है ये लाभ हमें नहीं लगते। तो आप ये सब चीज़ कमेंट कर सकते हैं, पर कमेंट तो कीजिए ना सर, पता पता तो तभी लगेगा ना मुझे। तो अगला पॉइंट है महंगाई भत्ता। OROP 3 के तहत महंगाई भत्ते का समावेश होता है, जो पेंशन धारकों को महंगाई के प्रभाव से बचाता है और उनकी क्रय शक्ति बनाए रखता है। अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट जो मैंने आपके लिए अपनी तरफ से लिखा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमें इसके तहत मिलती है। पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधाओं में प्राथमिकता मिलती है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। 8वां है कि कर्ज़ की सुविधा। OROP के तहत पूर्व सैनिकों को कर्ज़ लेने में सहूलियत मिलती है, क्योंकि उनकी नियमित पेंशन आय के रूप में मान्य होती है। जी ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई आपको लोन तभी मिलता है बेसिकली कि आपकी सैलरी कहीं से आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये एक ऐसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी है, खाली पेंशन नाम की पेंशन नहीं है, ये आपकी एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम रहती है, जिसके कारण आप इस पर लोन भी ले सकते हैं अपने घर के लिए। आपकी अगर कुछ और समस्याएं हैं, कुछ घर में किसी बच्ची की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो आप इस चीज़ का लाभ तब ले सकते हैं। अगला जो है 9th, व्यावसायिक अवसर। पूर्व सैनिकों को व्यापार और अन्य रोजगार के अवसरों में मदद मिलती है,
क्योंकि उनकी पेंशन नियमित आय के रूप में उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है और आखिरी पॉइंट है कि सामाजिक सुरक्षा। ओआरओपी के माध्यम से पूर्व सैनिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिससे वे आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो मुझे लगते थे कि ये फ़ायदे हैं किस चीज़ के, ओआरओपी 3 के फ़ायदे मुझे मेरी ओर से लगते थे। तो दोस्तों, आप अपनी तरफ से कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ ऐड करिएगा। और जाते जाते मैंने अभी अभी एक ट्विटर पे एक ट्वीट देखा। ये रणविजय सिंह एक पत्रकार है और इनका कहना है कि अग्निवीर योजना को हर सेक्टर में लागू करना चाहिए, किसी को भी पक्की नौकरी ना मिले। पक्की नौकरी से मन में आलस पैदा होता है, संघर्ष करने की भावना ख़त्म होती है। आज देश को संघर्षशील लोगों की ज़रूरत है। तो अगर मैं पहले सबसे लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, पीछे से जवाब देना चालू करूँगा क्योंकि लास्ट में बातें थोड़ी दमदार होती है। आज देश को संघर्षशील लोगों की ज़रूरत है। तो इसका मतलब कि पहले जो जितने भी जो सिपाही थे, अग्निवीर से पहले जितने भी भर्ती हुए थे या इतने सालों से होते आ रहे हैं, वो संघर्षशील नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं की उन्होंने। मतलब एक बार अगर जॉब मिल गई, खाली जॉब मिलना ही सब कुछ होता है, जॉब करना कुछ नहीं होता। तो ये मेरा जवाब रहेगा रणविजय सिंह जी के लिए। पक्की नौकरी से मन में आलस पैदा होता है, संघर्ष करने की भावना ख़त्म होती है। अगर कोई आदमी पूरी ज़िंदगी अपनी वहाँ पे बिता करके आ रहा है, सपोज़ करिए कि मैं पेंशनर की बात कर रहा हूँ किसी की, तो उसने क्या संघर्ष नहीं किया अपनी ज़िंदगी में? क्या है ना, खाली या फिर भर्ती हो गए फ़ौज में, वही सब कुछ हो गया भाई कि नहीं भर्ती हो गए तुम्हें मेडल मिल जाएगा। भर्ती होने से मेडल नहीं मिलते साहब, संघर्ष करना पड़ता है। तो पक्की नौकरी से मन में आलस पैदा होता है। तो मेरे ख्याल से आप भी पक्के पत्रकार हो कई सालों से, तो आप अपनी पत्रकारिता को छोड़ दीजिए, आप कुछ और काम धंधा देखिए, कहीं जाके कुछ कारपेंटर का काम करिए, प्लम्बर का काम करिए, या फिर कुछ टीचर बनिए या फिर डॉक्टर बनिए जाके 4 साल बाद। आप क्यों इतने सालों से पत्रकारिता में हैं? अग्निवीर योजना को हर सेक्टर में लागू करना चाहिए, किसी को भी पक्की नौकरी ना मिले। जब तुम ये बात कह रहे हो तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करो, छोड़ दो नौकरी, इस्तीफ़ा दे दो, पत्रकारिता से दे ही दो। किसी भी कंपनी में पत्रकारिता मत करो, किसी भी अखबार के लिए मत करो, किसी भी चैनल के लिए मत करो। ये सब बातें सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए है। भड़कते भी तो नहीं है लोग इनसे, सही बात तो ये है भाई। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ भी तुम लिखो, कुछ भी तुम बोल दो, लोग तुमसे कुछ ना कहे कि भाई तुम क्यों नहीं छोड़ते पत्रकारिता, तुम क्यों नहीं अपना काम छोड़ते, हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि तुम भाई सबको कच्ची नौकरी मिले, सबको अग्निवीर जैसी नौकरी मिले। हमें तो नहीं चाहिए भाई। तुम्हें चाहिए तो तुम अपने आप को भर्ती करो ना जाके, 4 साल करके आओ, फिर 4 साल बाद नया रोज़गार ढूंढो। फिर यही सारी ज़िंदगी यही चलता रहेगा। कभी 4 साल किसी की नहीं, 4 साल तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, उन 4 साल तुम बैठ के अच्छा खाओगे, तुम्हारा परिवार अच्छे से सुखी रहेगा, खाएगा अच्छे से। 4 साल बाद फिर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर 4 साल तुम भूखे मरो, फिर 4 साल बाद नौकरी मिलेगी, फिर तुम अच्छा खाओ, फिर 4 साल बाद फिर तुम भूखे मरो। ये रहेगा क्या बस? बताओ। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों का ध्यान मत दो, ऐसे लोगों को हो सके तो ट्विटर पे ब्लॉक कर दो। ठीक है जी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।